नमस्कार बच्चों। आज हम राजस्थान के औद्योगिक विकास में विभिन्न निगमों की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। निगम यानी कि कॉरपोरेशन, रिको, आरएफसी, राजसिको, इनके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में औद्योगिक विकास से कई प्रकार के संगठन जुड़े हुए हैं, जिनमें सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त औद्योगिक सलाहकार परिषद भी शामिल है, जिसके अध्यक्ष राज्य के उद्योग मंत्री हैं। यह औद्योगिक विकास की प्रगति की समीक्षा करते हैं। राज्य सरकार की औद्योगिक नीति व कार्यक्रमों पर सलाह देती हैं तथा उद्योगों को समय समय पर दी जाने वाली सुविधाओं व रियायतों का जायजा लेती है। राज्य में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास से संबंधित विभाग, संगठन या निगम इस प्रकार से हैं। मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए राजस्थान में है रिको, जिसका की फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लिमिटेड। दूसरा है राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड और तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो या बीपीई। ये तीनों ही जो निगम हैं वह राज्य में मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों की सहायता करते हैं। ग्रामीण व लघु उद्योगों की सहायता के लिए राज्य में उद्योग निदेशालय है, खाद्य व ग्रामीण उद्योग बोर्ड है, हथकरघा विकास निगम लिमिटेड है और राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसको कि हम राजसिको के नाम से भी जानते हैं, वह है। इनके अलावा कुछ अन्य केंद्रीय संगठन व निगम भी राज्य के औद्योगिक विकास में सहयोग देते हैं। इसमें प्रमुख रूप से लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राजस्थान सलाहकार संगठन लिमिटेड आदि। हम आगे रिको, राजस्थान वित्त निगम तथा राजस्थान लघु उद्योगों के कार्यों व उनके प्रगति पर चर्चा करेंगे और आज साथ में अन्य संस्थानों व संगठनों का भी संक्षिप्त में परिचय देंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रिको की, जिसका की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिको की स्थापना 1969 में हो चुकी थी, लेकिन नवंबर 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के अलग से स्थापित होने के बाद रिको का कार्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया। इसे कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार है: प्रोजेक्टों का चयन करना, उनके लिए आश्रय पत्र व औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना तथा निजी क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं से मिलकर या स्वयं उनका क्रियान्वयन करना, राजस्थान के औद्योगिक विकास की स्कीमों को प्रोत्साहन देना तथा उनका संचालन करना, प्रोजेक्टों की तस्वीरें, प्रोजेक्टों की रूपरेखाएं व प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाना और आवश्यक सलाह प्रदान करना, उद्योगों के लिए भूमि प्राप्त करना, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, औद्योगिक भूखंडों का आवंटन करना एवं उद्योगों की स्थापना के लिए फैक्ट्री शेड उपलब्ध कराना। मध्यम व बड़े पैमाने के लिए उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना, जिसके निम्न रूप हो सकते हैं: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त सहायता स्कीम के अंतर्गत अवधि कर्ज देना, शेयरों का अभिगोपन करना तथा उनमें प्रत्यक्ष अंशदान करना, इसे शेयर पूंजी या इक्विटी में भाग लेना कहते हैं। शेयर अभिगोपन की प्रक्रिया में शेयर बिकवाने की व्यवस्था की जाती है, जबकि प्रत्यक्ष अंशदान में स्वयं रिको कुछ शेयर खरीद लेता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की तरफ से सीड पूंजी उपलब्ध करना, जो नए उद्यमकर्ता के अंशदान की कमी की पूर्ति के लिए मामूली सर्विस चार्ज पर उपलब्ध की जाती है। बिक्री कर की एवज में ब्याज मुक्त कर्ज की व्यवस्था करना, प्रवासी भारतीयों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना। इस प्रकार रिको औद्योगिक विकास व विनियोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य संपादित करता है। यदि रिसोर्सेज की चर्चा करें कि रिको के रिसोर्सेज क्या हैं, तो रिको के वित्तीय साधन शेयर पूंजी, ऋण पत्रों, भारतीय औद्योगिक बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त सहायता व राज्य सरकार से प्राप्त कर्ज तथा स्वयं के रिजर्व व बचतों से बने हैं। 31 मार्च 2014 को इसकी परिदत्त शेयर पूंजी लगभग 210.18 करोड़ रुपए थी। राज्य सरकार इसकी शेयर पूंजी में अपना अंशदान देती है। यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक व भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से पुनर्वित्त के रूप में सहायता प्राप्त करता है। यह बॉन्ड जारी करके भी वित्तीय साधन जुटाता रहता है। आईडीबीआई ने रिको के कार्य की प्रगति को देखकर इसे पूर्व में पुनर्वित्त की स्कीम में रियायतें दी थी। अब रिको अपने संचालक मंडल की राय पर प्रत्येक केस पर विचार करके अवधि कर्ज की
स्वीकृति देता है। सितंबर 1976 में IDBI ने रिको की वित्तीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त की थी, जिसके बाद इसकी निवेश संबंधी क्रियाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। साधारणतः रिको संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं की शेयर पूंजी में 26% अंश लेता रहा है। यहाँ 49% शेयर पब्लिक को बेचे जाते हैं तथा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की 10% से 15% तक शेयर पूंजी लेता रहा है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड रिको की एक सहायक कंपनी थी, जिसे 28 फरवरी 2011 से बंद कर दिया गया है। मार्च 2016 तक रिको द्वारा 338 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 37,113 औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं। इसने कई औद्योगिक प्रोजेक्ट पिछड़े क्षेत्रों में लगाए हैं तथा कुछ जनजातीय क्षेत्रों में लगाए गए हैं। इस प्रकार रिको पिछड़े क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए भी प्रयत्नशील रहा है। रिको ने संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है। संयुक्त क्षेत्र के प्रोजेक्टों में ज़्यादातर इकाइयों ने कॉर्पोरेट यार्न व सिंथेटिक यार्न का निर्माण किया है। रिको ने स्वयं के क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्र सभी का विकास करने का प्रयास किया है। कुछ प्रोजेक्टों में विदेशी टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है। आशा है कि रिको के प्रयत्नों से भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का विकास होगा तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में भी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार होगा। रिको इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं के विकास पर समुचित रूप से ध्यान दे रहा है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयाँ लघु, मध्यम व बड़ी सभी आकार की हैं और इनका निरंतर विकास किया जा रहा है। सबसे अधिक व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट इस प्रकार हैं: एलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटिक्स लिमिटेड उदयपुर, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड जयपुर, सीमेंटल इंडिया लिमिटेड भिवाड़ी, बाहुबली इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अजमेर, सेमकॉर ग्लास लिमिटेड कोटा व टीवी ग्लास शेल्स प्रोजेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम तथा मोदी ARI का मॉडेम्स आदि। पिछले 19 वर्षों में रिको ने उद्योगों की प्रगति में अपना विशेष योगदान दिया है। 1 जून 2011 से राज्य में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उत्पादन चालू किया था। इसकी स्थापना का निर्णय 1 वर्ष पूर्व में घोषित किया गया था। यह प्रोजेक्ट भिवाड़ी के समीप टपुकड़ा में लगाया गया है। रिको द्वारा वित्तीय सहायता की प्रगति की यदि हम चर्चा करें तो रिको द्वारा औद्योगिक इकाइयों के कई प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे इक्विटी में योगदान देकर अर्थात औद्योगिक इकाइयों की शेयर पूंजी में भाग देकर, अवधि कर्ज देकर, बिक्री कर की एवज में ब्याज मुक्त कर्ज देकर तथा निवेश सब्सिडी प्रदान करके। लेकिन मुख्य रूप से इसमें अवधि कर्ज ही रिको का मुख्य सहयोग है। पिछले 15 वर्ष की अवधि में स्वीकृत वित्तीय सहायता व वित्तीय सहायता की स्थिति की यदि हम चर्चा करें तो जो 2001 में 101.6 करोड़ रुपए इसने वितरित की थी और 2015-16 में 223.3 करोड़ रुपए वितरित किया था। 15 वर्ष के भीतर लगभग डबल से भी ज़्यादा इन्होंने वित्तीय सहायता रिको ने वितरित की है। मार्च 2016 के अंत में रिको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या की यदि चर्चा करें तो वो 338 हैं। इनमें 37,113 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी थी। रिको प्रतिवर्ष नए भू क्षेत्र आवंटित करता है ताकि नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा सके। उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि रिको भूमि प्राप्त करने व विकसित करने के कार्य में काफ़ी सक्रिय रहा है। भविष्य में भूखंडों के विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा माना जाता है कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का चुनाव पूरी तरह सही नहीं हुआ है। प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एक राजनीतिक प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है। अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र में जल, परिवहन व संचार की सुविधाओं की कमी पाई जाती है। इससे उद्यमकर्ताओं को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में सुधार की नितांत आवश्यकता है। दिल्ली के समीप होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के अलवर जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने पर बल दिया गया है। इसमें भिवाड़ी को फ्लैगशिप क्षेत्र मानकर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। खुशखेड़ा विस्तार, चौपंकी व मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र विस्तार नियोजन बोर्ड की वित्तीय सहायता से विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा भिवाड़ी के समीप एक ऑटो सहायक कॉम्प्लेक्स तथा
सर्रे, खुर्द व राजगढ़ नामक औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है। 5 विकास केंद्रों में अबू रोड, बीकानेर, भीलवाड़ा, धौलपुर व झालावाड़ विकास केंद्रों का विकास किया गया है तथा 3 खंडित या स्प्लिट विकास केंद्र और विकसित किए गए हैं। ये है पलसाना जो कि सीकर में है, परबतसर नागौर में तथा करनी बीकानेर में है। इनको मिलाकर यदि हम टोटल ग्रोथ सेंटर्स या विकास केंद्रों की बात करते हैं तो अब राजस्थान में रीको की सहायता से बनने वाले जो ग्रोथ सेंटर हैं उनकी संख्या 8 हो चुकी है। भारत सरकार की समन्वित आधार ढांचा स्कीम के तहत लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जोधपुर में सांगरिया, नागौर के गोगोलाव, टोंक के निवई, उदयपुर के कालरावास, पाली के फलाना, करौली के हिंडौन सिटी, बारा, बयाना तथा अलवर के खुशखेड़ा में के 9 स्थानों पर आईआईडी केंद्र यानी कि लघु विकास केंद्र, जिनको कि मिनी ग्रोथ सेंटर भी कहा जाता है, स्थापित किए गए हैं। 4 नए आईआईडी केंद्र किशनघाट जो कि जैसलमेर में है, शिल्प ग्रामपाल जोधपुर में, बिछवाल बीकानेर में व पलसाना सीकर में विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से 2013-14 में पलसाना व शिल्प ग्राम के प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। विदेश उद्देश्यों के लिए औद्योगिक पार्क रीको द्वारा लगाए गए हैं। इनमें फालना का विकास कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार जेम्स व ज्वेलरी, चमड़ा, गारमेंट, इंजीनियरिंग, दस्तकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि उद्योगों के विकास के लिए विशेष उद्देश्यों वाले औद्योगिक पार्क विकसित कर रही है। इनकी यदि हम चर्चा करें तो चमड़ा जो है मुख्य रूप से इसका जो औद्योगिक पार्क है वो मानपुरा, मचेड़ी, भरतपुर, धौलपुर तथा भिवाड़ी के समीप चौपंकी में है। एग्रो फूड पार्क्स की बात करें जो कि 6 हैं टोटल, ये रनपुर, कोटा व विस्तार भी कोटा में है। बोरानाड़ा जोधपुर व इसका विस्तार बोरानाड़ा जोधपुर है। उद्योग विहार के समीप और MIA अलवर में है। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर पार्क कोकस जयपुर में है। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पार्क बीकानेर में है। ऊन कॉम्प्लेक्स पार्क बीकानेर व ब्यावर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स जयपुर, सीतापुरा, भिवाड़ी, चौपंकी व जोधपुर में है। लघु खनिज कॉम्प्लेक्स पार्क करौली, धोहिंडा व मित्रपुरा में है। जेम्स व ज्वेलरी स्पेशल आर्थिक जोन सीतापुरा चरण 1 व चरण 2 में है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी पार्क जयपुर, कोटा, जोधपुर व उदयपुर एवं एक भिवाड़ी में भी है। दस्तकारी की इकाइयों के लिए स्पेशल आर्थिक जोन बोरानाड़ जोधपुर में है। निर्यात प्रोत्साहन पार्क EPIP सीतापुरा पार्क अब पूरी तरह विकसित व कार्यात्मक घोषित किया जा चुका है। अब तक काफ़ी भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें 6 विभिन्न क्षेत्र हैं जिनका संबंध जेम्स व ज्वेलरी, चमड़े की वस्तुओं, गारमेंट, हॉजरी, इंजीनियरिंग, गलीचों, दस्तकारियों व इलेक्ट्रॉनिक्स से है। एक कॉमन सुविधा केंद्र का भी निर्माण किया गया है। दूसरा EPIP टपूकड़ा भिवाड़ी के समीप नामक स्थान पर विकसित किया जाना था, लेकिन बाद में उसका स्थान बदलकर बोरानाड़ा जोधपुर कर दिया गया। इसकी लागत 23.12 करोड़ रुपए आकी गई है। इसके अंतर्गत 153 प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं जो मुख्यतः दस्तकारी इकाइयों को दिए गए हैं। ये पार्क जुलाई 2003 में कार्यरत हो गया था। तीसरा EPIP नीमराना में स्थापित किया गया है। इसकी लागत में 50% ग्रांट भारत सरकार की होगी तथा शेष रीको वहन करेगा। धन्यवाद बच्चों।